बरेली में मुसलमानों के बवाल के बीच योगी की दहाड़। मुसलमानों का नाम लेकर योगी ने बोल दी ऐसी बात, मान गए मुसलमान तो सरकार से मिलेगा पूरा फायदा। अगर कानून तोड़ोगे तो योगी सरकार की पुलिस तोड़ेगी। आलम मोहम्मद के नाम पर सरेआम बरेली की सड़कों पर कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने जिस तरीके से बवाल मचाया पूरे देश ने देखा। और फिर बवाल के बाद योगी सरकार की पुलिस ने जिस तरीके से दंगाइयों की अकड़ तोड़ने का काम किया, उसने तो एक मिसाल कायम कर दी। जो कि आमतौर पर यही होता था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव करो, कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन जब से यूपी की सत्ता में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ आए हैं, दंगाइयों की अकड़ तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। क्योंकि खुद योगी ने पुलिस प्रशासन को हरी झंडी दे दी है कि अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब भी दुस्साहस करोगे तो ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जब सत्ता संभालने वाला मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसा धाकड़ नेता हो तो दंगाइयों को एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये योगी का यूपी है, जहां कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और अगर कानून तोड़ने का काम करोगे तो तोड़े जाओगे, जिसका ट्रेलर बाबा की पुलिस ने बरेली में अच्छी तरीके से दिखा दिया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। पहले सीएए विरोधी दंगा, फिर संभल की अराजकता और अब बरेली बवाल पर जिस तरीके से यूपी पुलिस ने लगाम लगाई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि कानून से खिलवाड़ योगी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जो कानून तोड़ेगा उसे तोड़ा जाएगा और जो कायदे से रहेगा वो फायदे में रहेगा। क्योंकि खुद सीएम योगी ने 28 सितंबर को जिला श्रावस्ती में ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हैं। यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। साहिब आलम पुत्र नूर आलम और आशीष यादव पुत्र शोभाराम यादव
आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 29 सितंबर को सीएम योगी जब राजधानी लखनऊ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तो उस वक्त बाकी लोगों के साथ साथ मुस्लिम महिला की भी समस्या सुनी, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। जो लोग सीएम योगी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाते हैं, उन्हें कम से कम ये तस्वीर एक बार देख लेनी चाहिए, जो सबूत है कि योगी सरकार धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करती। मगर हाँ, धर्म की आड़ में अगर कट्टरपंथी मुस्लिम अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, तो योगी सरकार उन्हें सबक सिखाना भी अच्छी तरीके से जानती है। यही वजह है कि सीएम योगी का क्लियर एंड कट फंडा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानती है, तो उपद्रवियों से सख्ती से निपटना भी जानती है। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। सीएम योगी जिस सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये नारा देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिनकी सरकार ने जनता के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी सरकारी योजनाएं आई, उसका फायदा देश के हर धर्म और जाति के समुदाय को मिला, क्योंकि मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करेगी, यानी किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी भी पीएम मोदी के बताए इसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी सरकार भी सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत योजनाओं का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं कर रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कट्टरपंथी मुस्लिमों को यूपी में खुलेआम अराजकता फैलाने की खुली छूट दे दी जाए। सरकार सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानती है, तो उपद्रवियों से सख्ती से निपटना भी जानती है। योगी सरकार के काम करने के तरीके पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने बरेली विवाद पर जो कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो, तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो,
जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे काल नेमियों से सतर्क रहना होगा, उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके।